हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का काफ़ी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्य ने कई पीढ़ियाँ बिताई हैं, जिसने कई करोड़ साल से जीवन को अपने अंदर आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था, हमारी पृथ्वी किस तरीके से बनी थी। तो उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो आइए चलते हैं आज से करीब 300 करोड़ वर्ष पहले, जब हमारी पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वो वक्त था जब हमारी धरती पर ज्वालामुखी निकलने की वजह से सूक्ष्म जीव का निर्माण हो गया था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और इन समुद्रों में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स पदार्थ का इस्तेमाल करते थे और मल जात के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी और आने वाले हजारों सालों तक ही पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब ये ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन आज के मार्स जैसी लाल हो गई थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनियम प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा ज़मीन की तरह खुला उबलता रहा। यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी का पानी बर्फ़ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो ज़मीन सूर्य की किरण को सोख लेती है, बट उस वक्त पृथ्वी बर्फ़ से ढक चुकी थी और बर्फ़ सफ़ेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरण धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई सालों तक बर्फ़ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलने लगी और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ़ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने भी शुरू हो गए थे और बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ़ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा होने लगी, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ़ से ढक गई और ऐसा बार बार कई हज़ारों सालों तक होता रहा और इसी कारण समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे ऐसे छोटे छोटे जीव थे। साथ ही यह दृत्याकार समुद्री दानव भी था जिसका नाम एनामोलस्टिस था। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर के नए प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव से विकसित हुए थे। ये हैं पिकाला। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ ऐसा खास ही विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी।
और अब हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ़ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ़ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ ज़मीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब ज़मीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको जानकर कैसी लगी, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आगे की वीडियो में मैं आपको हमारे पूर्वजों के बारे में बताऊंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।